हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो चलो हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताना है, आई होप मेरे पास वो बुक होगा। मैं आपके लिए ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 के हैंड रिटन नोट्स तो दे ही दिए, बट अभी मैं आपके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है यानी कि मैथमेटिक्स 2 का, यानी कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो है उसके हैंड रिटन नोट्स, यानी कि इस बार तो मैं सच में हाथों से लिख रही हूँ और हाथों से पूरा नोट्स बना रही हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, मेहनत हो रही है आप लोग के लिए, ठीक है। ये जल्दी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस अभी इंश्योरेंस वाला पार्ट जो है ना उसका नोट्स तो मैंने लिख दिया है, एन्युटी का भी नोट्स वगैरह फॉर्मूला वगैरह लिखना है, हो जाएगा कंप्लीट ये एक दिन में, ठीक है। एक दो दिन में मैं जल्दी से आपको ये दे दूंगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप जो है या एक व्हाट्सएप चैनल है जो क्रिएट किया है वो ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो आज बहुत अच्छा हमारा लेक्चर होने वाला है क्योंकि फाइनली एक्सरसाइज 2.5 खत्म होगा। हमने देख लिया है कि एक्सरसाइज 2.5 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इनवर्स फाइंड कर रहे हैं और इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है। एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो हो गया है पूरा। आज हम लोग एडजॉइंट मेथड से, यस एक और मेथड है जिससे हम लोग क्या करेंगे, जिससे हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गया है, उसके रिलेटेड जितने भी सम्स थे वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपका प्रैक्टिस अच्छे से चल रहा है। देखो क्वेश्चंस बहुत कम है हमारे एक्सरसाइज में, मैं तो चाहती हूँ कि आप इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स और जो हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें अगर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वो सॉल्व करके आप उसका प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हमारा एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही गया है। अब हम लोग देखेंगे आज की एडजॉइंट मेथड। ये कौन सा मेथड है भाई? ये बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है बट है हाँ इसमें कुछ होता है ना, अभी मेथड है तो थोड़ा तो आएगा स्टेप्स। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मेथड से क्या करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड करने वाले हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ तो आप देखो ऐसा कुछ होता है। अगर हमको एडजॉइंट मेथड से अगर हमको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला बता रही हूँ अभी, फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो यही तो मेन समझना है, यही तो मेन समझना है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है आपको, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते, याद है? हाँ, तो वो यहां पर आएगा। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू सारे पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला है। अब देखो इधर भी लिखा हुआ रहेगा, ये तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की राम खता पूरी थी जो हो गया। ये देखो इधर है, ये देखो ये रहा, देखो एडजॉइंट मेथड का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और फटाफट क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, क्योंकि पढ़ने से कुछ समझता ही नहीं है, सच बोल रही नहीं समझेगा। अब देखो इधर क्या बोला है, सेकेंड मेथड है ये हमारा, इसलिए सेकेंड नंबर है। यहाँ पे बोला है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे होता है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, उसका पूरा यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, दिस मेथड कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर फाइंडिंग द इनवर्स। हाउएवर फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड वी शुड नो द डेफिनेशंस ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। यस, द चैलेंज इज कि अगर आपको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज माइनर। माइनर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्या माइनर क्या होते हैं एंड कोफैक्टर क्या होता है वो पता होना जरूरी है। यस, पहले हम लोग समझेंगे कि माइनर क्या होता है, ठीक है। माइनर क्या होता है, प्लीज प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। और फिर माइनर से ही कोफैक्टर आता है, तो कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। और मैं बात बोलूं कोफैक्टर से ही हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। क्या आएगा पता है, एडजॉइंट ऑफ ये इसको है ना, इसको एडजॉइंट मतलब ये शॉर्टकट है, ए एड, ए डी एड, जॉइंट, ओके, जॉइंट, जॉइंट, ओके, ये एडजॉइंट है।
तो मतलब कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। पहले आपको माइनर समझना है क्या होता है, फिर कोफैक्टर समझना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो समझना है, उसके बाद आपका इनवर्स आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज माइनर, देखो माइनर का डेफिनेशन है ये कोफैक्टर का डेफिनेशन है, और फिर नीचे एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए का। मतलब ये देख लो आप, अब आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम प्रैक्टिकली करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे क्या बोला है, माइनर जो होता है ना, हम माइनर जो निकालते हैं ना वो किसी एलिमेंट का निकालते हैं। जैसे माइनर ऑफ अ एलिमेंट ए आई जे of matrix is the determinant obtained by ignoring the ith row and the jth column in which the element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. ठीक है, अब तो कुछ नहीं समझेगा, मैं बोल रही हूँ ना, सच में नहीं समझेगा, इसलिए बस मैं इतना बता सकती हूँ कि माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे mij से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोफैक्टर भी देख लेते हैं, मैं अभी बताऊंगी माइनर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, मतलब कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है, कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं aij से। ठीक है, और कोफैक्टर का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू -1 i प्लस j, और फिर यहाँ पे आएगा माइनर ij आएगा। तो ये हमारा एक मिनट, आई नो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, पता है मुझे, और टेंशन लेने का नहीं समझ में आता है ना तो भी देखने का। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे मिस, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों देखे, अरे रुको ना, तुम लोग बहुत घाई करते हो, तुम लोग को ऐसा है कि सब अभी क्यों अभी समझ में आ जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा रुकना पड़ता है। ओके, एक मिनट, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करना चाहती हूँ, बड़ी साथ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं बस इतना बोल देती हूँ अभी फिलहाल कि माइनर जो है ना, माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे mij से। और अभी देखो ध्यान से सुनना, अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो माइनर भी कितने हो गए हमारे पास, देखो अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, राइट, मैं बताती हूँ, रुको, ये मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारा मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, मतलब इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे m11 से। ठीक है, एलिमेंट a11 है ना, तो इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे m11 से। तो माइनर कैसे मिलता है कि हम क्या करेंगे, वो जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे। देखो इधर इग्नोर वर्ड किया है, वी विल इग्नोर द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड यहाँ पे जो बचा हुआ है ना, ये जो एलिमेंट बचा है ना, वो हमारा माइनर हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे a11 का जो माइनर आएगा वो आएगा a22, यहाँ पे कोई नंबर होगा वैसे। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होने वाला है, अगर मान लो अभी हम लोग माइनर निकालेंगे किसका, a12 का, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे m12, माइनर ऑफ एलिमेंट a12। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर देंगे, और जो बचेगा ना यहाँ पे, वो जो बचेगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा इसका, किसका, a12 का माइनर हो जाएगा, और उसको डिनोट करेंगे हम लोग a21 है तो ये a2 ऐसे। तो अगर 4 एलिमेंट्स है, ऑर्डर 2 है ना ये, तो 4 एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स के 4 माइनर हो गए। ठीक है, और जैसे माइनर मिलेंगे ना वैसे हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं aij से, कैपिटल लेटर aij से। ठीक है, देखो ये aij होता है एलिमेंट्स को डिनोट करने का, mij होते हैं माइनर को डिनोट करने का, aij क्या होता है, कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब कोफैक्टर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, और फिर ध्यान से, अब कोफैक्टर तक आप समझ गए ना, नहीं समझे ना कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, रुको, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगी। और फिर जो हमारा कोफैक्टर, जो हमारा क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा आपको। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज करेंगे ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज करेंगे ना, तो वो हमारा एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता है, और मैं इसको अभी है ना, मेरे को ऐसे समझता ही नहीं है, मैं तो डायरेक्टली है ना क्या करती हूँ, मैं तो डायरेक्टली है ना एक एग्जांपल लेके ही समझाऊंगी, मैं तो डायरेक्टली एग्जांपल लेके जाऊंगी, मैं इतना फालतूगिरी करूंगी नहीं। कोफैक्टर निकालना है ना, देखो ध्यान से सुनना, पहले आता है, मैं एक एक स्टेप बताती हूँ, पहले आता है माइनर को डिनोट करेंगे mij से,
फिर आता है हमारा कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं AIJ से। तो हमको बोला है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो सिर्फ कोफैक्टर्स निकालना है। इसके बाद एक स्टेप आता है दैट इज एडजॉइन ऑफ A, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है A इनवर्स। तो ये सारे हमारे स्टेप्स हैं, बट अभी इधर तो हमको सिर्फ इतना ही करना है, कोफैक्टर तक ही निकालना है। अभी तुम लोग अगर नेक्स्ट वन में जाओगे तो तुमको एडजॉइन तक जाना पड़ेगा, तुम लोग को एडजॉइन यानी कि हमको एडजॉइन तक फाइंड करना है, फाइंड द एडजॉइन मतलब कोफैक्टर का नेक्स्ट स्टेप। अब इसके और आगे जाओगे फिफ्थ वन में तो डायरेक्ट इनवर्स निकालने बोला है, अब इनवर्स निकालो एडजॉइन माइनस, मतलब एक एक स्टेप लेके जा रहे हैं हम लोग को, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, ध्यान से सुनना और टेंशन मत लेना, बहुत इजी है, घबराओ मत। पहले ऑर्डर 2 का देखते हैं, ऑर्डर 3 का देखते हैं, सबका अलग होता है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं फर्स्ट वन, लेट फर्स्ट वन ये होगा, लेट हम इस मैट्रिक्स का नाम लेते हैं A। तो ये हमारा मैट्रिक्स है A, ठीक है। अभी हम लोग पहले क्या निकालेंगे, माइनर्स निकालेंगे। व्हाट आर माइनर्स? माइनर्स मतलब माइनस जो निकलते हैं ना, जैसे माइनस मतलब कि जैसे कि माइनर मतलब छोटा, ऐसा कुछ टाइप है ना। तो फिर अभी ये इसको बोलते हैं हम लोग, मैं एक बात बता देती हूँ, ये A11 होता है ना, A11 है, ये A12 है, ये कौन है A21 है, A22 है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग निकालेंगे माइनर ऑफ A11, इसका माइनर निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे M11 से। तो माइनर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसका रूल क्या होता है कि अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। तो वो जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, इग्नोर कर दो। तो जो बचेगा ना, जो ये बचा ना, वही है हमारा माइनर। किसका माइनर है ये A11 का माइनर है। तो एलिमेंट, अभी ऐसे MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द माइनर ऑफ A11, एलिमेंट A11 का माइनर कौन है, तो डिनोट करेंगे हम उसको M11 से और उसको डिलीट कर देने का, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देने का। तो जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ जो है ना, ये इसका क्या है, ये जो है वो इसका माइनर है, -8, इधर -8 था ना, हाँ। लेकिन ऑर्डर 2 में क्या होगा पता है कि अगर मान लो कि हमको इसका सॉरी ये ऑर्डर 3 है, हाँ। अगर A11 का अगर माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, इग्नोर करो, और जो ये बचा हुआ है ना, ये बचे हुए जो मैट्रिक्स है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, डिटर्मिनेंट मतलब सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो वो जो आंसर आएगा ना वो उसका माइनर होगा। अब इधर तो सिंगल ही बचा है तो इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, तो ऐसा होगा, ठीक है। ऑर्डर 3 में थोड़ा भारी पड़ेगा, ऑर्डर 2 इज अच्छा, ऑर्डर 2 अच्छा है। तो चलो मैं अभी देखो क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या किया, समझ में आ गया। तो अभी मन में करना, मन में सोचना, ठीक है, मन में सोचना। तो A11 का एलिमेंट A11 का माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मन में डिलीट करो, बचेगा क्या, -8। फिर अभी M12 मतलब क्या, रीड क्या करेंगे इसको, -12 यानी कि A12 का माइनर है ये एलिमेंट, A12 का माइनर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका माइनर निकाल रहे, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करो, बचा क्या 5, तो यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, 5, ठीक है 5। उसके बाद आएगा M13 नहीं होगा, सॉरी, अब होगा M21 होगा। तो -21 माइनर ऑफ एलिमेंट 21 क्या होगा इसका, क्योंकि इसका माइनर निकाल रहे हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, मतलब 2 बचा, तो 2 इज द आंसर, ये 2। अभी इसका माइनर निकालेंगे, M22 का माइनर निकालेंगे, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, 1 बचा तो 1, तो ये हो गया 1। तो माइनर निकल गए, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना, तो हर एक के माइनर निकल गए। क्लियर हुआ, माइनर समझा अब क्या होता है, ये ऑर्डर 2 में बताया, ऑर्डर 3 में भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। अब हमको निकालना है कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर AIJ से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे और इसके बाजू में लिखेंगे। मैं कोफैक्टर का आपको फॉर्मूला दे देती हूँ, कोफैक्टर ऑफ AIJ, कोफैक्टर AIJ is given by -1 I plus j एंड माइनर IJ, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा कोफैक्टर का, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे एलिमेंट्स का। देखो ये माइनर है इसका, ये माइनर है इसका, दिस इज द माइनर ऑफ दिस, दिस इज द माइनर ऑफ दिस। अब ये 4 एलिमेंट्स है ना, चारों एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम इसके बाजू में मैं लिखती हूँ, इसके बाजू में ही लिखेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, ताकि खिचड़ी ना होगी हमारी। तो अभी
A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 इज, क्या फॉर्मूला है, -1 I प्लस जे। देखो इधर I और J क्या है, I और J क्या है, 1+1 एंड M11, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट में क्या होगा, I और J दोनों ही क्या है, 1 है, तो इधर 1 A11, यानी कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला है। तो ये आई जे रिप्लेस हो गए, फर्स्ट में I1J1, सेकेंड में क्या हो जाएगा I1J2, थर्ड में I2J1 एंड फोर्थ में I और J दोनों 2 ऐसे। तो यहाँ पे कोफैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 1 प्लस, क्यों 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, 4 कोफैक्टर मिलेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो -1 1 + 1 2 और M11 माइनर क्या आया था, -8। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये -1 के ऊपर अगर इवन नंबर होता है तो ये जो है माइनस साइन चेंज हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 1 में, पॉजिटिव में आंसर आएगा। बट -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो यानी कि ये क्या रहेगा, फिर आंसर होगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद आंसर होगा 1। तो ये ध्यान रखने का। अभी देखो -1 के ऊपर क्या इवन नंबर है, इसका मतलब -1 × -1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा क्या हो गया 1, तो यानी कि ये बन गया 1 1 × -8 मतलब -80 होगा, -80 होगा। तो ये मिल गया हमको, दिस इज द कोफैक्टर किसका, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है -8, इस एलिमेंट का माइनर है -8, ऐसा, ठीक है, दोनों सेम होता है, कोई बात नहीं। अभी आते हैं हम इसका निकालेंगे, A12, कैपिटल लेटर A12 इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला देख लो, इजी है ये, इतना हार्ड नहीं है, -1 ऐसे लिखने का, देखो -1 फिर 1 + 2 और M12, तो यहाँ पे ये मैं ऐसे आगे आगे सॉल्व कर रही हूँ, तो -1 और फिर ऊपर क्या होगा 1 + 2 3 और M12 माइनर 12 कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5। अब मैंने आपको क्या सिखाया, -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो आंसर ये, इसको सॉल्व करोगे, -1 का क्यूब मतलब क्या होता है, दैट इज -1 × -1 माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस साइन है, देखो पहले तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही आएगा, बट क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब आंसर नेगेटिव में होगा। तो मैंने एक सिंपल रूल दे दिया, ये रूल को फॉलो करना, इतना करने का नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, तो -1 × 5 क्या होगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो हम इसका यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, माइनर तो निकाला हुआ है, तो फॉर्मूला है -1 2 + 1 और माइनर 2 1, ठीक है। तो -1 फिर यहाँ पे 2 + 1 अगेन 3 और माइनर 2 1 कितना आया है 2। तो चलो सॉल्व करो, क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, -1 × 2 -2, ये रहा, हो गया। तो देखो कोफैक्टर निकालने बोल रहा है, हम कोफैक्टर निकाल रहे, कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, हो गया है, हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं लास्ट A22, ये कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A22, तो क्या होगा फॉर्मूला, -1 ब्रैकेट के -1 के ऊपर है I + J मतलब 2 + 2 फिर M क्या होगा M22 माइनर 2 तो फिर यहाँ पे इज इक्वल टू -1 2 + 2 क्या होगा 4 और M22 कितना है 1, क्योंकि ऊपर ऑड इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर, ये इवन नंबर है, तो ये -1 द होल रेज टू 4 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट, क्या हो गया, सॉरी एडजॉइंट बोल रही हूँ, ये रहे हमारे कोफैक्टर्स। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो इसको हम लोग को मैट्रिक्स के फॉर्म में तो नहीं लिखना रहेगा शायद से, बस हमको इतना लिख के छोड़ देना है, ओके। तो ये हमारे क्या है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर, हाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स हम बना के लिख सकते हैं, कोफैक्टर ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी देखो, अभी हम लोग को कोफैक्टर निकालने बोला था ना, तो हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए, अब हम इसको एक मस्त अरेंज कर देंगे। तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए लिखा है क्या हम लोग ने, को नहीं, इतना नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय A11 A12 A21 A22, तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया हमको, A11 कितना मिला -8, फिर ये -5,
फिर ये -2 और ये 1। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर आया है। लेट्स सी हमारा, तो ये राइट है कि नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमको लिखना है कि नहीं। -8 -5 -2 एंड 1, यस राइट है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे माइनर, फिर अगर कोफैक्टर बोला है कोफैक्टर तक माइनर, फिर कोफैक्टर का फॉर्मूला है ये, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसको दे देंगे। अब जैसे सेकेंड वन करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट हम लोग कर लेंगे, हम क्रैक कर लेंगे, हम लोग बहुत मतलब होशियार तो है ही हम लोग। अब सेकेंड वन करते हैं, सेकेंड वन में भी लेट ले लेते हैं, इसका मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं ए। ठीक है, 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 1। अब मैंने ना ये मैं अपने बाजू में अपने सेफ्टी के लिए लिख रहा है कि इस एलिमेंट को बोला जाता है A11, स्मॉल लेटर ए मतलब एलिमेंट। ठीक है, तो A11 ये क्या है, A12, ये A13, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23। ठीक है, अब ये हो जाएगा A31, A32 एंड A33। ये मैं अपने सेफ्टी के लिए लिख रही हूँ कि पता होना चाहिए ना इनका नाम क्या है, ये कौन है, A11 है ऐसा। पहले स्टेप होगा माइनर निकालना, फिर कोफैक्टर निकालना। तो चलो पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट का, ये जो A11 है, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, दैट इज M11। फॉर्मूला क्या होता है हमारा माइनर का कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, और जो बचता है ना, जो बचा है ना, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो उसका माइनर होगा। अब इधर क्या था ना, ऑर्डर 2 में क्या था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये बचा था, तो वही हो गया उसका माइनर, वो में। लेकिन ऑर्डर 3 में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर 3 में लिटरली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये हम लोग इसका माइनर निकालना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो उसको इग्नोर करो। अब ये जो बचा है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट मतलब बाजू में लेके आप ऐसे ऐसे, मतलब ये तो मैं लॉन्ग कट बताऊंगी मैं, बट इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। -2 1 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था हमने, पता है 10th स्टैंडर्ड में, -2 × 1 -2 -1 1 जा 1, यानी कि आंसर हो गया -3। तो इसका माइनर आ गया है, दैट इज -3। ऐसे समझ में आ गया। हाँ ऐसा करना पड़ेगा, आई नो। अब बोलोगे मिस ये तो बहुत भरोसा हो गया है, चुपचाप करो, नाटक मत करो। चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसका निकला अभी AM12। ठीक है, तो M इसका A12 यानी कि A12 का माइनर निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको इग्नोर करो। तो बचेगा कौन, ये बचा और ये बचा, इसका डिटर्मिनेंट तो ये लिखो पहले, -1 -2 एंड 1 1, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा माइनर हो जाएगा। तो -1 × 1 -1 -1 × -2 क्या हो जाएगा, -2, तो दैट इज इक्वल टू -1 +2 यानी कि 1 आया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका, देखो क्या चला गया, पूरा ही चला गया, एक मिनट इधर से करती हूँ। हाँ चलो, अभी इसका माइनर निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो इसके माइनर को डिनोट करेंगे M13 से। तो ये क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे -1 -2, उसके बाद -2 एंड 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 × 1 -2 × -2 माइनस प्लस 2 2 जा 4 होगा, तो यानी कि आ गया -5। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अभी तो हमने क्या किया है, ये तीनों का माइनर निकाला है, वैसे ही इन तीनों का माइनर निकालेंगे, फिर इन तीनों का माइनर निकालेंगे, ऐसे टोटल 6 माइनर निकलेंगे। फिर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और फिर वो कोफैक्टर मैट्रिक्स को दे देंगे, फिर जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ऐसा लेंदी लगेगा आपको, तो बट ठीक है, करना है ना, क्या कर सकते हैं, अभी करना तो पड़ेगा, है ना। चलो अभी इसका माइनर आ गया। देखो माइनर हम किसी एलिमेंट का निकालते, इस एलिमेंट का माइनर ये है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द माइनर ऑफ A12, तो उसको डिनोट करेंगे M कैपिटल लेटर M12 से, और उसका माइनर है ये, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये तीनों का माइनर निकल चुका है, अब हम इसका निकालेंगे। मतलब अभी हमारी बारी है M21, फिर M22, फिर M23 निकालने की। उसके बाद हम निकालेंगे M31, M32 एंड M33। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। तो चलो M21 निकालते हैं, मतलब M -21, तो मतलब इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो डिलीट कर दो। बचा क्या इधर 8 7
1 1। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो। 8 वन जा 8 माइनस 7 वन जा 7, यानी कि क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या है ना, मुझे बार बार बीच में रब भी करना पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट, अभी ये इसका माइनर निकाल रहे A22 का, है ना, A22 का माइनर। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या 5 माइनस 2 7 1। तो अब इसको सॉल्व करो। 5 वन जा 5 माइनस 7 इंटू -2 -14, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 14, यानी कि ये हो जाएगा 90। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट अभी हम इसका माइनर निकालेंगे, दैट इज M23। इसका माइनर निकलेगा। तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो उसको डिलीट करो। अब जो बचे हुए हैं उसका डिटर्मिनेंट 5 8 -2 1 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 वन जा 5 माइनस 8 टू जा 16, यानी कि -16। तो यानी कि 5 प्लस 16 यानी कि 21। ठीक है, हो गया। अब नीचे के 3 बचे हैं, इन सब का माइनर। अभी मैं ना ये ऐसे कट इग्नोर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो मन में सोच लेना। इसका माइनर निकाल रहे हैं, है ना, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, बचेगे यही। मैं तो बोल रही हूँ ये भी मत लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग को, फटाफट लग रहा है फटाफट करो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट, अगर मैं चाहूँ तो मैं हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, इसका मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं, ये देखो, इसका माइनर निकाल रहे हैं ना, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो बचा क्या पता ही है, दिमाग में अक्कल में अपने नजर तो जा रही है ना, ये बचेगा 8 वन जा 8 माइनस 7 इंटू -2 -14। तो डायरेक्ट फटाफट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना सब लिखेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया ऐसे, तो ये हो जाएगा 22। देखो कितना फटाफट हो रहा है। अब M32 है, तो यानी कि ये और ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये बचेगा 5 वन जा 5। में फटाफट ऐसे लिख दे रही, 5 वन जा 5 माइनस 7 इंटू -1 क्या होगा -7। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12। तो ये बस क्या है ना कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, अब लास्ट में बचा इसका, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा -10 माइनस फिर 8 इंटू -1 क्या हो जाएगा -8। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज -2। तो ये हो गए हमारे सारे माइनस। ठीक है, पूरे 9 माइनस मिले हैं। अब हम सबका क्या करेंगे, एडजॉइन निकालेंगे। ओके, एडजॉइन। अभी तुम चाहते तो बाजू में ही एडजॉइन निकाल सकते थे, कि अलग से एडजॉइन निकालना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बट आई थिंक बाजू में निकालने देंगे क्या इन लोग। कोई तो क्या करते पता है, मैं सच बोलती हूँ, माइनर और एडजॉइन एक साथ ही निकालते, बट हम लोग यहाँ पे ना एडजॉइन भी निकालेंगे। एडजॉइन का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइन। एडजॉइन ऑफ एलिमेंट, एडजॉइन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बाय -1 पावर में होगा i प्लस जे, फिर MIJ होगा, राइट। तो हम एडजॉइन निकालेंगे अभी, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके बाजू में अगर निकालते तो भी चलता, जैसे कि देयरफॉर हमको अगर क्या करना है, एडजॉइन निकालना है, तो एडजॉइन का फॉर्मूला होगा A11, क्योंकि इसमें i और j 1 1 से रिप्लेस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 1 प्लस 1 M11 क्या है, M11 है M11, तो दैट इज इक्वल टू ऐसे करके। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैं अगर बाजू में करूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो छोड़ो, मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज में करती हूँ। देखो ये कॉपी कर दिया मैंने, टेंशन मत लो, कॉपी कर रही हूँ मैं। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, सब फाइंड करेंगे। तो अभी एक मिनट, माइनर निकल गया ना, माइनर, अभी एडजॉइन की बारी है। ठीक है, तो मैं इधर क्या करती हूँ, जितने भी माइनर मिले हैं वो मैं लिख देती हूँ ताकि हमको काम आएगा आगे। -3 मिला है, ये कितना मिला है, ये 1 मिला है, ये -5 मिला है, इधर देखो, और ये 1, फिर 19, फिर 21, फिर 22, फिर 12, फिर -2। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो सुकून से ये सब रफ कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हम निकालने वाले हैं एडजॉइन। कम ऑन, अब मजा आएगा। ये ऐसे भी कुछ तो रफ होता है, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं होता है। शायद इसकी वजह से नहीं होता होगा। नहीं, जाने दो भाई, मैं तो इससे कर देती हूँ। ओके, हाँ देखो, सब माइनर बरोबर लिखा है ना, -3
1 माइनस। ओके, अभी नाउ एडजॉइन की बारी, कंटिन्यू करना आप लोग, कंटिन्यू। नाउ एडजॉइन को हम लोग डिनोट करते हैं ए आई जे से, दैट इज फॉर्मूला इज -1 आई प्लस जे फिर एम आई जे। ठीक है, तो सब एडजॉइन में अभी कितने निकलेंगे, 9 एडजॉइन निकलेंगे। मैंने ये बाजू में सेफ्टी के लिए लिखा है। तो पहले निकलेगा A11 एडजॉइन ऑफ एलिमेंट A11, इसका एडजॉइन है ये। ठीक है, फाइव का एडजॉइन ये, फाइव का माइनर तो मिल गया, ये था फाइव का एडजॉइन ये है, फॉर्मूला है -1 फिर आई प्लस जे, ऊपर देखो सॉरी इधर आई प्लस जे मतलब आई और जे 11 फिर M11। तो बहुत सिंपल है ये, इतना घाई नहीं करने का। देखो अभी ये क्या हो गया, -1, ऊपर इवन नंबर है, ऊपर इवन नंबर होता है ना। मैं तुम लोग को ट्रिक बताऊं क्या, अगर आपको पता है कि पावर में इवन नंबर आने वाला है तो जो हमारा माइनर है वही हमारा कोफैक्टर भी होगा। लेकिन अगर पावर में क्या है, ऑड नंबर होता है, तो माइनर और कोफैक्टर में साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे ये -1 द होल पावर 2 हुआ, M11 कितना है -3, तो ये -3। हमको पता है कि अगर पावर में इवन नंबर है तो ये 1 होने वाला है, ये 1 होगा, 1 इंटू -3 क्या होगा, -3। तो अगर पावर में इवन नंबर है तो माइनर और कोफैक्टर सेम ही होते हैं, लेकिन पावर में अगर ऑड नंबर होगा, जो कि अभी नेक्स्ट होगा, तो अगर ये 1 है तो अगर माइनर 1 है तो कोफैक्टर -1 होगा, साइन का अलग होगा, ऐसा होता है। ठीक है, अभी A12 निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू, दैट इज -1 1 + 2 M12। तो ये क्या हो जाएगा, -1 फिर 1 + 2 3 M12 कितना आया है, 1। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि अगर पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, -1 इंटू 1 करोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये देखो ये 1 है तो ये -1 आया। अभी फिर से मैं बताऊं, अब क्या लगता है तुमको, A13 कितना होगा, क्योंकि देखो 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब इवन होगा, तो जे ये -5 तो ये भी -5 होगा। ठीक है, ऐसा। तो -1 तो फिर 1 + 3 M13, तो यानी कि -1 1 + 3 होता है 4 और M13 है हमारा -5। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये 1 हो गया, पावर में इवन नंबर है, 1 इंटू -5 मतलब -5 होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 आ गया। अभी हम निकालेंगे A21 फिर A22 फिर A23। मैं तो तुम लोग को 2 मिनट में डायरेक्ट लिख के भी बता सकती हूँ, कैसे पता है, देखो 2 + 1 मतलब 3, ऑड होता है ना, ऑड होता है। तो यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुको, ये A21 है, ये यहाँ पे सॉरी M21 माइनर है, ये सब अपन को पीछे माइनर मिला है। फिर ये M23 है ये, और फिर ये M31 है, M32 है, M33 है। ठीक है, मैं अभी बताऊं A21 कितना होगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो 3 होता है, तो ये कितना होगा, ये 1 है तो ये -1 आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है -1। ये 4 है तो ये 19 ही रहेगा, इवन है तो सेम रहता है, ये ऑड है तो ये 21 है तो ये -21 होगा। फिर उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट फटाफट करूं, A31 A32 A33 है ना, 3 + 1 मतलब 4 4, तो मतलब ये 22 था तो ये भी 22 ही होने वाला है। 3 + 2 मतलब 5 5 ऑड नंबर है, तो अगर ये 12 है +12 है तो ये -12 होगा। अगर ये 3 + 3 6 6 इवन नंबर है, तो इवन है तो मतलब ये -2 है तो ये भी -2 रहेगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो बस एक ऑड और इवन का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये वक्त के साथ आप जल्दी करोगे, सीख जाओगे, टेंशन मत लो। अब मैं पूरा कर देती हूँ। -1 फॉर्मूला है ये देखो, -1 2 + 1 M21। ठीक है, तो -1 2 + 1 3 M21 कितना है, M21 है 1। तो यानी कि दैट इज, क्योंकि ऑड नंबर है तो -1 का क्यूब होगा -1, -1 इंटू 1 दैट इज -1। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो -1 2 + 2 M22, तो -1 2 + 2 होता है 4, M22 कितना है, M22 है 19, तो ये 19, क्योंकि पावर में इवन नंबर है तो ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ, -1 2 + 3 दैट इज M23, तो ये हो जाएगा -1 5 2 + 3 5, M23 कितना है, M23 है 21, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 इंटू 21 -21। ठीक है, ऐसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा होगा अभी धीरे धीरे। अब M माइनर नहीं, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A31, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32, और ये ऐसे, तो ये होगा -1 3 + 1 M31, तो 3 + 1 मतलब 4, ये ऑड इवन है, और M31 है 22, ये देखो मैंने लिख के रखा था 22,
तो ये हो गया 1 इंटू 22 22, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है। अब ये -1 3 + 2 फिर m 3 2, तो 3 + 2 यानी कि 5, तो -1 5 इंटू m 3 2 है 12, तो क्योंकि पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 है, -1 इंटू 12 करोगे तो मतलब -12 आने वाला है, -12। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनली -1 3 + 3 m 3 3, यानी कि दैट इज -1 3 + 3 6 होता है, 9 नहीं होता है, ध्यान देना। m 3 3 कितना है, -2 है, ये मैंने थोड़ा माइनस है, देख लो m 3 3 -2 ही होगा। अरे ये मैं इधर जा रही हूँ, -2 ही होगा, ये देखो लास्ट में -2, ठीक है, -2। तो यहाँ पे आएगा ये 3 + 3 6 m 3 3 -2 है, -2। अब मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो पावर में इवन नंबर है तो ये -1 हो गया, सॉरी इवन नंबर है तो ये +1, 1 इंटू -2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहे, तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, फिर इसको कोफैक्टर का भी मैट्रिक्स बना के उनको दे देंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा दैट इज गिवन बाय, ये इधर होगा, इधर इसको बोलेंगे A11 A12 A13, फिर होगा A21 A22 A23, फिर इधर होगा A31 A32 एंड A33, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला जाता है। और ये आंसर अभी मैं लिखूंगी, A11 कितना आया, A11 -3 -1 -5 -3 -1 -5, नेक्स्ट -1 19 -21 -1 19 -21, लास्ट 3 22 -21 एंड -2, तो ये रहे हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो मैं अभी भी बार बार आपको समझा रही हूँ, पहले निकलेगा माइनर कैसे निकाला समझाना, सॉरी पीछे था, फिर निकलता है हमारा कोफैक्टर, और कोफैक्टर तक बोला है तो कोफैक्टर तक ही करेंगे। तो बस मैं एक बार चेक कर रही हूँ, इधर तो कुछ अजीब ही आंसर है, एक मिनट, ये तो अलग है क्वेश्चन कुछ, ये रहा -3 -1 -5 19, यस राइट है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, फिर हम इनवर्स तक जाएंगे। इधर बोला अभी ये एडजॉइन निकालो, भाई ये एडजॉइन क्या है, अभी फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मैं बोलूं क्या, ये स्टेप सेम है, पहला स्टेप यही होगा, मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। हम पहले क्या करेंगे, अभी पहले हम यही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज मतलब देखो इतना तो करना ही है, बट एक और स्टेप आगे, जो इसका ट्रांसपोज होगा ना, इसका ट्रांसपोज याद है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, मतलब हम इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो उसको ही हम बोलते हैं एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज, उसी को हम एडजॉइन बोलेंगे। तो एडजॉइन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइन अगर निकालना है तो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज मतलब कि इसका जो ये रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -3 -1 -5, फिर इधर होगा ये सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में बदल रहा है, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में बदल रहा है, ये तो ये एडजॉइन, मतलब एक स्टेप लास्ट में बस क्या करना है, जो ये आंसर आएगा ना, जो कोफैक्टर मिलेगा ना, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। देखो ना इधर डेफिनेशन लिखा था, अभी आपको है ना, अभी अगर आप ये थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठता, पहले नहीं बैठता। देखो क्या बोला है, अगर हमको इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड, तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर का मैंने बता दिया, माइनर ऑफ अ एलिमेंट, अगर किसी माइनर का एलिमेंट निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर कर दो, और जो बचा हुआ होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो उसका माइनर मिल जाएगा, डिनोटेड बाय MIJ। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर का ये फॉर्मूला था, कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर AIJ से डिनोट करते हैं। फिर एडजॉइन क्या होता है, देखो द एडजॉइन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द, एडजॉइन जो अभी हमको निकालना है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है ना, उसका ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय ADJ, ठीक है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए। और फिर लास्ट स्टेप फिर आता है इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला है ये,
अब इनवर्स तक पहुंचने के लिए आपको देखो एडजॉइन की जरूरत होती है, डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है, ये सब की जरूरत होती है, तो एडजॉइन वाला क्वेश्चन बाद में। चलो अभी हम ये करते हैं, किधर गया भाई, ये ना, एडजॉइन निकालते हैं। तो इसका भी सेम ही स्टेप है, पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, एंड देन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको एडजॉइन मिल जाएगा। तो लेट फर्स्ट वन क्या है अपना, ये मैट्रिक्स ए ना, हाँ इसको नाम ले लेते, ए ले लेते। तो पहले हम लोग ट्रांसपोज नहीं माइनर्स निकालेंगे, तो पहले हम लोग माइनर्स निकालेंगे। तो M11, तो इसका माइनर क्या होगा, A11 का इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा 5, आंसर आ गया। अब ये ऑर्डर 2 वाला मजा आता है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो तो ये 3, तो मतलब इस एलिमेंट का देखो सिंपल बताती हूँ, ये A11 है, तो A11 का माइनर ये आया है, ये A12 है, इसका माइनर ये है, ठीक है। ऐसे रीड करना भी सीखो, कुछ बच्चे रीड करना नहीं सीखते, फिर पछताओगे, फिर रोओगे, ठीक है। फिर आते हैं ये 11 12, ये 21, A21 इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, बचेगा -3। उसके बाद M22, तो इसका माइनर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, ये हो गया 2, ठीक है, माइनर आ गया। नाउ अभी हम लोग एडजॉइंस निकालेंगे, तो एडजॉइन बोल रही हूँ, सॉरी, कोफैक्टर। तो नाउ कोफैक्टर कंटिन्यू, तो कोफैक्टर जो होता है उसको डिनोट करते हैं AIJ से, एंड फॉर्मूला है -1 ब्रैकेट के अंदर, फिर I + J, फिर MIG, ठीक है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। चलो स्टार्ट करें, अब हम लोग इधर ही बाजू में करते हैं। देयरफॉर A11 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -1 1 + 1 M11, तो दैट इज इक्वल टू -1 1 + 1 2, इवन नंबर आ रहा है, तो जो हमारा माइनर है 5, तो वही कोफैक्टर भी होगा। तो -1 का स्क्वायर होता है 1, पावर में अगर देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर पावर में, अगर ये पावर होता है, अगर पावर में इधर इवन नंबर है, अगर इधर पावर में इवन नंबर है तो ये 1 होगा, और अगर पावर में इधर ऑड नंबर है तो इसका फाइनल आंसर -1 होगा, ठीक है। तो 1 × 5 5 हो गया। अब A12 निकालेंगे, तो -1 1 + 2 M12, तो दैट इज इक्वल टू -1 1 + 2 होगा 3, ये हो गया 3, और M12 है 3, तो -1 का क्यूब, यानी कि क्योंकि ऑड नंबर है तो ये -1 है, -1 × 3 -3, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट ला, अभी A21, तो -1 2 + 1 M21, तो यानी कि -1 2 + 1 होता है 3, और M21 है -3, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 है, -1 × -3 माइनस प्लस 1 3 = 3, ठीक है। +3 कैसे बन गया, क्योंकि ये भी माइनस में है, -1 × -3 3, तो अब लास्ट A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 M22, तो यानी कि -1 2 + 2 होता है 4, M22 है 2, तो यानी कि पावर में इवन है, सॉरी इवन है, तो ये 1 1 × 2 हो गया 2, तो ये कोफैक्टर्स मिल गए। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, इसको किसी से डिनोट नहीं किया जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख के बस ऐसे लिख देगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अभी अगर आप चार लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, A11 कैपिटल लेटर, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट का मैट्रिक्स है। अच्छा हाँ, A11 A12 A21 A22, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस, क्या है A11 दैट इज 5 -3 3 2, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसी का जो ट्रांसपोज होगा उसको ही एडजॉइन बोला जाता है, तो उसको डिनोट करेंगे ऐसे, देयरफॉर एडजॉइन ऑफ A इज एडजॉइन ऑफ A, ये जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज मतलब इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो उसको ही एडजॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो निकालो, अभी इतना तो इजी है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल दिया, दिस इज द आंसर, दिस इज द एडजॉइन ऑफ A, हो गया, दैट्स इट। आहा, मजा आ गया कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, इतना ही थी, हाँ बस एक स्टेप आगे जाना था, हमारे उस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक स्टेप का फर्क था, बाकी कुछ नहीं, बस इसका एडजॉइन निकालने के लिए हमको उसका ट्रांसपोज करना पड़ा, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, अब ये वाला सेकेंड वाला करेंगे, ठीक है।
और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, वो पूरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, मुझे भी जाना है मेरे क्लासेस में। ओके लेट्स स्टार्ट, फटाफट करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, कम कम कम। सेकेंड वन, तो अभी सेकेंड वन का सोल्यूशन है, तो लेट ये हो गया, ये हो गया अभी सेकेंड वन, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। तो सेकेंड वन, लेट मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे ये 1 -2 -2 -1 3 0 2 5 -1, ठीक है। पहले हम माइनस निकालेंगे M11। हाँ तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, अभी मैं ना लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो ये बचेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा तो वो आंसर होगा। अब चाहो तो आप थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग कट अगर करना है तो ये सब लिखो करो, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट है वो। 3 × -1 -3 -5 0 0, मतलब आंसर होगा -3। डन हो गया। ओके अब M12 निकालेंगे, M12। अब देखो क्या होता है ना, ये बार बार ये डिलीट करना पड़ता है मुझे, ये डिलीट करने के लिए टाइम वेस्ट बहुत होता है फिर, तो इसलिए मैंने बोला था इमेजिन कर लेना तुम लोग। ओके एक मिनट, ये क्या था, -1 और ये 2। हाँ अभी M12 मतलब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये बचे रहेंगे, कौन बचा रहेगा, दैट इज, एक मिनट फिर से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 देखो भूल जाती हूँ कभी कभी मैं, ये और ये ना, हाँ तो -2 -2 5 -1, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये हो गया 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2 माइनस 5 × -2 5 2 = 10, यानी कि -10, यानी कि 2 + 10 यानी कि ये 12 है, ठीक है। मैं बोलूँ एक बात बोलूँ तुम लोग को, अगर प्रॉब्लम ना हो तो इसके बाजू में ही हम इसका एडजॉइन निकाल दे, सॉरी कोफैक्टर निकाल दे, टाइम कंज्यूम ना हो, अपना टाइम ज्यादा नहीं जाएगा फिर, तो इसके बाजू में ही काम करते हैं ना। देखो मैं बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ थोड़ा जल्दी करने की। हमने माइनर तो निकाल लिया, हमको पता है कि हमको आगे जाके एडजॉइन सॉरी कोफैक्टर निकालना है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे AIJ यानी कि A11, हम इधर फॉर्मूला लिख देंगे कि हमको पता है कि कोफैक्टर जो होता है दैट इज गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू -1 I + J एंड MIJ, ठीक है। तो हम इसके बाजू में ही, जैसे ही हमने एक एलिमेंट है उसका माइनर निकाला तो उसका कोफैक्टर भी निकाल देते बाजू में, तो क्या होगा ना, टाइम कंज्यूम अपना कम होगा। तो ये अभी देखो, अभी हम लोग देयरफॉर हम लोग A11 निकालेंगे इसके बाजू में, दैट इज -1 1 + 1 फिर M11 होता है फॉर्मूला, बरोबर। तो ये हो गया -1 और ये 2 पावर 2 आ गया, तो M11 जो होगा वही, क्योंकि इवन नंबर है ना, तो ये -3, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 × -3 -3, देखो आंसर आ गया। ये बाजू में ही निकाल देते हैं, अभी मैं तो ऐसे ही करूंगी, ठीक है, तो मैं तो अभी ऐसे ही कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करो, ये थोड़ा बाजू में और ले लो। चलो अब इसके बाजू में देयरफॉर इधर, या इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो ना, मतलब अरे ऐसे टेंशन मत लो कि अरे मिस बहुत खिचड़ी दिख रहा है, अरे रुको, जैसे हम माइनर निकालेंगे ना वैसे हम कोफैक्टर भी निकाल लेंगे, तो क्या है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जैसे माइनर निकाला वैसे देयरफॉर हम लोग कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। A11 क्या होगा, -1 1 + 1 फिर क्या हो जाएगा M11। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो मत करो, पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो, ठीक है। तो ऐसा जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। -1 ये हो गया 1 + 1 2, और ये M11 ताजा ताजा क्या मिला, -3, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू ये 1 × -3 -3, तो ये मेन है, कोफैक्टर इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं M12, ओके माइनर निकालेंगे, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, ये आया था -2 -2 5 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 × -1 2 -5 × -2 -10, दैट इज 2 + 10, दैट इज ये हो जाएगा 12। अभी हम इसका एडजॉइन निकालेंगे, सॉरी बार बार एडजॉइन बोल रही हूँ, कोफैक्टर होगा -1 1 + 2 M12, तो ये हो गया -1, पावर में आ रहा है 3, ऑड नंबर आ रहा है, तो मतलब कि ये 12 है, अगर माइनर 12 है तो ये -1 × 12 ये -12 होगा, अगर माइनर 12 है तो कोफैक्टर माइनस में होगा, ओके, +12 है तो ये -12 होता है। तो देखो साथ साथ में हमारा माइनर भी निकल रहा है, उसके नीचे कोफैक्टर भी, माइनर भी कोफैक्टर भी। अब हम निकालेंगे A13, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, ये बचेगा -2 -2 3 0 3 0, तो ये कितना हो जाएगा, दिस × 0 0 होगा माइनस, और यहाँ पे 3 × -2 -6, यानी कि 0 + 6 यानी कि 6 आ गया। अभी हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर, तो A13 इज -1 1 + 3 M13, तो ये हो गया -1
1 + 3 होता है 4, M13 कितना है 6, पावर में इवन नंबर है तो 1 × 6 मतलब ये 6 ही रहेगा। ओके नेक्स्ट अभी ए, ये देखो 1 1 1 2 1 3 हो गया, 1 1 1 2 1 3 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन चालू हो रही है A21, पहले A21 नहीं, पहले माइनर निकलेगा, ठीक है। तो M21 तो क्या होगा, ये इसका निकाले ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो जो बचेगा क्या बचा, -1 2 0 -1। समझा कि नहीं समझा? देखो समझाती हूँ, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं ना, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आता है तो इसको इग्नोर करो, बचेगा जो उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अभी हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो चलो डिटर्मिनेंट निकालो, दैट्स इट। तो यानी कि -1 × -1 1 -2 0 0 यानी कि 1 आ गया। अभी हम इसका साथ साथ में एडजॉइन भी निकाल देते, तो ये हो जाएगा -1, एडजॉइन निकाल देते, फिर से गलत बोला, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 + 1 M21 दैट इज इक्वल टू -1 और ये हो गया 3, M21 कितना है 1, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 है, -1 × 1 यानी कि -1 होगा, ठीक है। ये -1 × 1 यानी कि -1 होगा, समझ में आ गया, ठीक है। -1 आंसर है। चलो नेक्स्ट, अब ये बार बार डिलीट करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट होगा M22, तो M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, 1 -2 1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -1 2 -1, चलो करो, तो ये हो गया -1 -2 × -2 -4, तो दैट इज इक्वल टू -1 +4 दैट इज 3, ठीक है। अभी हम एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन नहीं कोफैक्टर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1 फॉर्मूला ये रहा, -1 2 + 2 M22, तो दैट इज इक्वल टू -1 2 + 2 होता है 4, M22 आया है हमारे पास 3, क्योंकि पावर में इवन नंबर है तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। ओके डन। अब आते हैं M23, तो इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, ये बचेगा 1 -2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, -1 0 -1 0, तो दैट इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस -1 × -2 क्या हो जाएगा 2, क्यों माइनस प्लस 1 2 2 यानी कि आंसर होगा -2। अब हम इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो वो होगा -1 I + j मतलब 2 + 3, ये होता है, ये IJ होता है, तो ये होता है 2 + 3, ओके। और फिर आता है हमारा M23, तो दैट इज इक्वल टू -1 2 + 3 होगा 5 और M23 आया है -2, क्योंकि पावर में क्योंकि ऑड नंबर है तो -1 होगा, ये -1 × -2 -1 × -2 होगा, माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा 2, डन, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको नहीं करना है हमको, ठीक है, ओके। मतलब अभी तक देखो इसका इन तीनों का माइनर कोफैक्टर निकाल दिया है और इन तीनों एलिमेंट का भी माइनर और कोफैक्टर निकाल दिया, अब बचा है इसका लास्ट है, तो लास्ट वाले का भी निकालते हैं अभी, चलो फिर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आई नो थोड़ा सा लेंदी होता है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग होशियार है और हम करके रहेंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो रहा है, मैंने पीछे कॉपी पेस्ट कर लिया है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी ये बचेगा M31, ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो मन में, तो ये -1 3 2 5 करो सॉल्व, -1 × 5 -5 -2 3 6 यानी कि ये हो गया -11। अभी कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 3 + 1 और M31, तो दैट इज इक्वल टू -1 3 + 1 4, M31 है -11, तो देखो पावर में इवन नंबर है तो 1 × -11 रहेगा। चलो नेक्स्ट M32, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया तो 1 बचेगा, जो वो 1 -2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 2 5 करो सॉल्व, क्या होगा 1 5 5 -2 × 2 2 2 4 और ये -4 हो जाएगा, यानी कि 5 + 4 दैट इज 9। अभी हम इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर, तो A32 क्या होगा -1 3 + 2 और फिर M32, तो ये हो जाएगा -1 3 + 2 होता है 5, M32 कितना है 9,
तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ऑड नंबर है तो ये -1 है, -1 इंटू 9 क्या होगा -9। लास्ट एंड फाइनल कॉल है, हाँ हाँ फाइनल हो रहा है अभी। तो अब फाइनल को मैं कहाँ लिखूं, जगह भी नहीं है इधर, बट ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 मिनट। अब लास्ट अभी हम इसका माइनर निकालेंगे M3 तो अब मैं ये डायरेक्ट कर देती हूँ। थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, ये बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 1 3 जा 3 -1 इंटू -2 2 होता है, तो ये 1 आया, ठीक है। अब इसका एडजॉइन जो होगा वो भी मैं डायरेक्ट करूंगी, क्योंकि 3 + 3 मतलब कि इवन होता है, तो जितना जो माइनर होगा वही हमारा एडजॉइन भी होगा, सॉरी कोफैक्टर होगा। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, चाहो तो आप पूरा ऐसे डिटेल में लिख सकते हो। तो ये हो गया अभी हमारा, तो हमने पूरा कर लिया है, हमने सारे माइनर सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वो कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखेंगे एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैं डिलीट कर रही हूँ अभी, मुझे पता है ये करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी फाइनल, या आई होप आप लिखते जा रहे हो मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड ही कम पड़ रहा है, इतना ऐसा हो गया। चलो तो अब देखो, नाउ कंटिन्यू हो रहा है। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स is given by that is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, ठीक है। चलो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा अभी हमको। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, स्टार्ट हो जाओ। अब ये तीनों तो मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं, तो ये लिखना, देखो ये लिखना, माइनर वाला मत लिख देना। ओ नो, थोड़ा सा लाइट चला गया था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, तो इसके वजह से पूरा सब कुछ, मतलब जो हमने इतने मेहनत से जो हमने सब माइनर कोफैक्टर्स निकाले थे वो सब ऑब्वियसली जो डेटा है मैंने सेव नहीं किया था, तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ठीक है, हमने ऑलरेडी, हमारे पास वीडियो तो सेव है ही। बट मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया और हमको निकालना था एडजॉइन। तो व्हाट इज एडजॉइन, एडजॉइन ऑफ ए, क्योंकि हमने इसको ए लिया था, तो एडजॉइन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ऐसे, एडजॉइन ऑफ ए इसको रीड करेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एडजॉइन ऑफ ए। एंड ये क्या होता है कि जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसको एडजॉइन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज मतलब ये जो रोज है वो कॉलम्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड वन, ठीक है। लाइट मतलब चली गई थी बीच में, इसलिए सब मिट गया है, बट फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एंड दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा फोर्थ वन, तो मतलब हमने थर्ड वन कर लिया, फोर्थ वन कर लिया है, आई होप आपको समझा होगा। अभी देखो जो फिफ्थ वन है ना, वो बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी आपको निकालना है क्या, इनवर्स निकालना है, बरोबर। अभी इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड। तो फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इनवर्स अगर निकालना है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है, तो ये देखो बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड, तो उसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो पहला तो क्या होना, पहला क्या करो, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। लेट ले लो कि ये है मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर, मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, और अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 3 2 -1 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई -3 माइनस, फिर 2 इंटू -1 -2 होगा, तो दैट इज -3 + 2 यानी कि -1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर एडजॉइन मेथड से इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला है, तो हमको ये मिल गया। फॉर्मूला में देखो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए जो निकाल के रख दिया। अब एडजॉइन ऑफ ए निकालो, एडजॉइन ऑफ ए निकालो। एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकालोगे, जैसे अभी हमने निकाला था पीछे, कि एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर स्टेप्स क्या है, देखो
एडजॉइन के निकालने के स्टेप्स क्या हो गए, पहले माइनर निकालो, माइनर को डिनोट करते हैं MIJ, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर AIJ से। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज जब लेते हैं तो एडजॉइन ऑफ A होता है, और यही यहाँ पे आपको पुट करना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करो तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने ही वाले, बट फिर भी ये 3 सम है और फिर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड, ठीक है। स्टेप्स है, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइन निकालो, और फिर एडजॉइन मैट्रिक्स बनाओ, एडजॉइन ऑफ A बनाओ, फिर आएगा वो A इनवर्स का फॉर्मूला जो था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करते, टेंशन मत लेना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा, अगर समझा होगा तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।